डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस जो ऑपरेटर था उसको यूज़ करना सीखा था। अगले इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली मेरे पास x की 6 डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है, जिसपे मेरे पास f ऑफ x की सिर्फ 4 वैल्यूज़ गिवन है। ये डैश बेसिकली आपको खुद फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, मतलब हमें x की वैल्यू जो 2 है उसके ऊपर फाइंड आउट करना है कि f ऑफ x क्या होगा। इसी तरह 5 पे हमें फाइंड आउट करना है कि f ऑफ x क्या होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाली बात पता है, हमें पता है कि ये बेसिकली मेरे पास वही पेंसिल से लिखने वाली बात है। ये पेन से आप मत लिखिएगा। ये हमारे पास x नॉट है तो ये मेरे पास f ऑफ x नॉट होगा। इसी तरह ये मेरे पास x1 है तो ये मेरे पास f ऑफ x1 होगा। इसी तरह ये मेरे पास x2 x3 तो ये मेरे पास क्या बन रहा है x4, तो ये मेरे पास f ऑफ x4 बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो अननोन है हम इनको एक नाम दे देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे आसानी रहे, हमें हर जगह f ऑफ x1 और f ऑफ x4 लिखना ना पड़े। तो हम बोल देते हैं लेट, अज्यूम हमने किया कि जो मेरे पास f ऑफ x1 है उसको मैं ले लेती हूँ p के इक्वल, और जो मेरे पास f ऑफ x4 है उसको मैं ले लेती हूँ q के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें अगले स्टेप में क्या करना है, हमें अगले स्टेप में f ऑफ x और वही सिंपल एक टेबल बनाना होगा जो हमने स्टार्ट में सीखा था, टेबल बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें टेबल में जाना कहाँ तक है। ऐसा ही है, तो देखिए जब हमने देखा था कि हमारे पास इक्वेशन मौजूद होती थी तो हम हाईएस्ट डिग्री चेक करते थे। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन नहीं मौजूद, तो हमारे पास दूसरा क्या तरीका होगा कि हम यहाँ पे देखें मेरे पास कितनी वैल्यूज़ नोन है। तो देखिए 1 2 3 4, सिर्फ 4 वैल्यूज़ मेरे पास नोन है, तो मैं डेल 4 f ऑफ x तक का ही टेबल बनाऊंगी, उससे आगे मैं टेबल नहीं बनाऊंगी। तो क्विकली हम क्या करते हैं कि हम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा से आपकी तरफ आती हूँ और फिर मैं आपको आगे प्रोसेस समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे टेबल के सिर्फ कॉलम्स बना लिए हैं। अब मैं आपको ये फिल करना सिखा चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक्स के अंदर हम एक्स की जो भी वैल्यूज़ हमें नोन है वो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। एफ ऑफ एक्स की मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, 1 के ऊपर मेरे पास 10 गिवन है, ये मुझे नहीं पता जिसको मैं p का नाम दे चुकी हूँ। ये मेरे पास 32 गिवन है, ये 64 गिवन है, ये मुझे नहीं पता जिसको मैं q का नाम दे चुकी हूँ, और ये मेरे पास 140 गिवन है। डेल एफ ऑफ एक्स का टेबल मैं को ये फिल करना आपको स्टूडेंट्स बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ। हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें एफ ऑफ x1 में से एफ ऑफ एक्स नॉट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हमारे पास डेल एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे पास क्या आएगा p-10। इसी तरह इस टेबल की अगली वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 में से p को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 32 माइनस p। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स 2 आ जाएगा, जो कि होगा 64 में से जब मैं 32 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो बनेगा 32। अगला क्या बनेगा q माइनस 64, और ये बन जाएगा 140 माइनस q। अब जब मैं डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स फिल करूँगी तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं 32 माइनस पी में से p-10 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आएगा 42 माइनस 2p। इसके बाद जब मैं 32 में से 32 माइनस p को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, p। अब अगले के लिए मैं क्या करूँगी, q माइनस 64 में से 32। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये टेबल बनाना ऑलरेडी पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप उन वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ये टेबल बना के ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करी हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देती हूँ। q माइनस 64 में से जब मैं 32 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा q माइनस 96, और इसी तरह अगला आएगा मेरे पास
204 माइनस 2q। अब मुझे डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स को फिल करना है, जिसके लिए जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3p माइनस 42। नेक्स्ट जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा q माइनस 96 माइनस p। और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 300 माइनस 3q। नाउ फॉर डेल 4 एफ ऑफ एक्स, मैं सबसे पहले इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा q माइनस 54 माइनस 4p। सही। और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 396 माइनस 4q प्लस p। सही स्टूडेंट्स, अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। हमें ये नहीं पता इस वक्त कि मेरे p और q की वैल्यूज़ क्या हैं, पर हमें ये बात ज़रूर पता है कि p और q की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो जब हम यहाँ उनकी जगहों पे पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ और यहाँ की वैल्यू सेम आएगी। और वो जो वैल्यू सेम आएगी उसका डिफरेंस क्या आएगा, जब आप सेम वैल्यू का डिफरेंस लेते हो तो वो ज़ीरो ही आता है। ठीक है, इसीलिए मैं इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल ले सकती हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है और वीडियो के एंड में आपको ये बात और सही से भी समझ आ जाएगी। ठीक, तो इसलिए अब आप इन दोनों को जो आपकी इक्वेशंस आई हैं ज़ीरो के इक्वल लीजिए। ये मेरे पास बेसिकली है क्या, ये मेरे पास है डेल 4 एफ ऑफ एक्स नॉट और ये मेरे पास डेल 4 एफ ऑफ एक्स 1 है। तो मैं लिख सकती हूँ डेल पावर 4 एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू q माइनस 54 माइनस 4p एंड इसी तरह डेल पावर 4 एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल्स टू 396 माइनस 4q प्लस p। इनको आप जो है वो इक्वेशन a और इक्वेशन b का नाम दे दीजिए। और जब आप इनको ज़ीरो के इक्वेट करिए, equating both a and b to 0। और जब आप इनको ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तो फिर आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन बन जाएगी q माइनस 54 माइनस 4p इक्वल्स टू 0 एंड 396 माइनस 4q प्लस p इक्वल्स टू 0। अब जब आप कैलकुलेटर में इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास p और q के जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे, p आपका जो आएगा वो आएगा 12 और q जो आएगा आपका वो आएगा 102। तो क्वेश्चन में बेसिकली मुझे p और q गिवन नहीं थे, मैंने इनको इक्वेट किया था। तो हम देख लेते हैं क्विकली कि हमारे पास p क्या था। हमारा जो p था वो था f ऑफ x1 और जो q था वो हमारा क्या था f ऑफ x4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरे पास यानी कि f ऑफ x1 जो है वो है 12 और f ऑफ x4 जो है वो मेरे पास है 102। अब स्टूडेंट्स जबकि मेरे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो देखिए जो बात मैं आपको समझा रही थी ज़ीरो के इक्वल वाली, वो ये बात थी कि जब आप जहाँ जहाँ p था टेबल में वहाँ 12 पुट करिए, जहाँ जहाँ भी p है ना आपके टेबल में वहाँ आप 12 पुट करिए और जहाँ जहाँ q है वहाँ आप 102 पुट करेंगे। तो आपके पास ये जो डेल 4 एफ ऑफ एक्स नॉट है और डेल 4 एफ ऑफ एक्स 1 है, इनके आंसर्स जो आएंगे वो 0 ही आएंगे। उसका रीज़न क्या है 0 आने का, कि उससे पहले ये जो मेरे पास तीन आंसर्स आएंगे वो एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो जब आप सेम आंसर्स में से दोनों सेम आंसर्स को का डिफरेंस लेते हैं तो वो 0 ही आता है। इस वजह से हमने यहाँ पर इनको 0 के इक्वेट किया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगेन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।